चलो भाई अगली एप्लीकेशन करते हैं। कल हमने जो लास्ट की थी दैट वाज मौत का कुआं। अगली करेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है? ये जैसे सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें टू एंड फ्रो ऐसा मोशन होता है ना, ये है, इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, वापस ऐसा ऐसा। दिस इज सिंपल पेंडुलम राइट। कोनिकल पेंडुलम में हम इसको एक कोन में घुमाते हैं। ये पेंडुलम है एक वैसे ही, मतलब एक ही रस्सी है, उसको ऐसे गोल गोल घुमाना है। यहाँ से पकड़ के यूं घुमा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे गोल गोल। दिस इज अ कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोन बन गया, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज कोनिकल पेंडुलम। तो ऐसे घूम रहा है with some angular velocity, let's say omega। इसकी एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी में इस बॉब पे एक वेट लगेगा नीचे को, और इस पे टेंशन लगेगी इस तरफ टी। मान लो ये एंगल है थीटा। जिस चक्कर की हम बात कर रहे हैं वो ये, दिस इज द सर्कुलर प्लेन जिसमें वो घूम रहा है, इसमें घूम रहा है राइट। तो इस सर्कुलर प्लेन में घुमाने के लिए इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी तो बता सकता है? Sin theta. हैं? क्या बोली? सर टेंशन से आएगी। टेंशन से आएगी राइट। टेंशन का कंपोनेंट, टेंशन का दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर एक इधर, ठीक है। इसमें से ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का टी cos थीटा, और इस तरफ हो जाएगा टी sin थीटा। व्हिच फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल? T sin theta. टी sin थीटा। तो टी sin थीटा एक्ट्स एज एफसी, क्योंकि हम बोल सकते हैं टी sin थीटा इज इक्वल टू m, लेट्स से v स्क्वायर बाय r, या अगर ओमेगा लिखना है तो ओमेगा स्क्वायर r। एंड टी cos थीटा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? mg 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 mg, ठीक है। ये इसको बैलेंस कर देगा। देयरफॉर इनको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा मेरे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाय g। अब यहाँ पे कोई रट्टा वट्टा नहीं मारना तुम लोगों को। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम इसको आगे मॉडिफाई कर लेंगे, है ना। थीटा पूछा है, ओमेगा दे रखा है तो यूज कर लो। अगर मान लो टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड इधर ओमेगा में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू जी tan थीटा बाय आर का रूट।
इसको लिख सकते हैं ओमेगा को 2π/t, तो वहां से टेंशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे r जो है, r किधर है? ये डिस्टेंस r है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला r है ना? और अगर स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है अपने को, ये वी हैव स्ट्रिंग की लेंथ एज वेल, बट r नहीं है हमारे पास, l है और थीटा है, तो कैन आई फाइंड r हियर? यस सर। यस सर। क्या लगेगा इधर? L sin theta. Yes, sin theta is equal to r by l, therefore r is equal to l sin theta. उसको इधर वाले एक्सप्रेशन में डाल दो। कोई चक्कर परेशान नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। यस सर। No, sir. नोटेड? Sir, एक second. यस सर। अगला केस है केस नंबर 4 है, पार्टिकल इन अ रोटेटिंग बॉल। ठीक है, जैसे बॉल मतलब कटोरी, उसमें एक रोटेटिंग बॉल है, उसमें पार्टिकल है। कैसे? दिस इज अ बॉल एंड, अगर लेट्स से जैसे कटोरी होती है, तो कटोरी में अगर हमने एक बॉल रखी, एक पार्टिकल है बॉल, तो अगर उसको ऐसे सिंपली रख देंगे तो सेंटर में आके रुक जाएगा। अब अगर मान लो मैंने इस बॉल को घुमाना शुरू कर दिया, इसको घुमाना शुरू कर दिया, तो बॉल किधर जाएगी? वो भी साथ में घूमने लग जाएगी। वो साथ में घूमे मतलब क्या, हम ऐसे बोल सकते हैं वो इनर्शिया के कारण थोड़ा बाहर को जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। यस सर। फिर ऐसे घूमेगी इधर ना, बॉल के साथ साथ में थोड़ा और तेजी से घुमाएंगे इसको, तो बॉल को और धक्का लगेगा, बाहर की तरफ इनर्शिया और ज्यादा लगेगा, और यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगी। यस सर। थोड़ा और तेजी से घुमाएंगे तो यहाँ पे, थोड़ा और तेजी से घुमाएंगे तो बाहर भी निकल सकती है। यस और नो? यस सर। यस सर। तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे, एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी पे, ये जो बॉल है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल होगी। ठीक है, तो मान लो ये बाउल जो है, इट इज रोटेटिंग एट सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये इस बाउल का सेंटर है, और बॉल जो आके फिक्स हुई वो यहाँ हो गई, पार्टिकल जो है वो यहाँ पे आके स्टेबल हो गया। तो इसकी एफबीडी बनाते हैं। सर कोई एक्सेस टाइप है बीच में, या फिर वैसे ही ये तो हमने सेंटर के लिए बनाया? बस अबाउट द सेंटर घूम रहा है वो, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। यस सर। ठीक है, जैसे मैं एक ना वीडियो दिखा, मैंने खुद ही एक बार क्लास में करके दिखाया था। इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट ओमेगा मेंटेन करना क्लास में बहुत मुश्किल है। वीडियो दिख रही है? Yes, sir. ये छतरी, उसके बीच में बॉल है। ठीक है, तो अभी नहीं घुमा रहे, तो यही है। ठीक है।
देखो यहाँ पे अभी बॉल क्या है, बिल्कुल सेंटर है। जैसे ही इसको थोड़ा घुमाएंगे, बॉल ज्यादा मैच नहीं है तुम्हारे पास है बॉल, ठीक है। अभी बॉल कहाँ है, यहाँ पे फिक्स है। इस रोटेटिंग बॉल के साथ साथ नहीं, बॉल के साथ घूमेगी, ठीक है। वीडियो अभी भी यस सर। ठीक है, तो ऐसे ही घूम रही है। यहाँ पे इसकी एबिलिटी बनाएंगे, mg नीचे, नॉर्मल किधर को लगेगी, Perpendicular to this plane. ऐसे इस तरफ लगेगी नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस बाउल, है ना, उसकी तरफ लगेगी। लेकिन इसका जो चक्कर है वो ये वाला है, इस चक्कर में घूम रही है ना बॉल, तो आगे ना, Yes. चक्कर का सेंटर ये जो है दिस इज सेंटर ऑफ बाउल, और ये वाला सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज सेंटर ऑफ, ठीक है, और ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मान लो अगर ये डिस्टेंस, मतलब इसका बाउल का रेडियस r दिया हुआ है और सर्कल का रेडियस छोटा r है, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पे कौन एक्ट करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, n sin In sin theta. इट विल बी n sin थीटा। इस तरफ आएगा n cos थीटा और इस तरफ आ जाएगा n sin थीटा। तो n sin थीटा is equal to m omega square r, n cos theta is equal to mg, therefore tan theta is equal to omega square r by g। वही ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया, और यहाँ पे भी हम r को क्या लिख सकते हैं, r is equal to r sin theta, ठीक है, अगर थीटा विद दी वर्टिकल दे रखा है। तो ध्यान देना आपके पास वर्टिकल है कौन सा है, इतना तो तुम लोग अब ऊपर नीचे कर सकते हो। क्लियर है? Yes. ठीक है, फिर एक सवाल करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है सक्षम। सुखमन नहीं। शिवम हर्षिता सही है। दिलनूर सही है। हरसंजन ठीक है। The system is placed on a horizontal table. ठीक है, जब तक ये घूम नहीं रहा तो स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा। इट इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, जो कि L हमें गिवन है 0.5 मीटर्स नेचुरल लेंथ में होगा। जब ये घूमने लगेगा तो इनर्शिया के कारण मास जो है वो आउटवर्ड भागने की कोशिश करेगा एंड एज अ रिजल्ट स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देगा। हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. तो कुछ ऐसा बड़े सर्कल में घूमेगा ये मास। Yes. यस सर। क्योंकि इसने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो स्प्रिंग में कोई फोर्स जनरेट होगी। यस सर। Yes, sir. यस सर। कितनी होगी, क्या होगी और क्या बोलते हैं उसको? स्प्रिंग फोर्स। जो कि लेफ्ट की तरफ होगी, Fs। यस सर। तो विच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्योंकि चक्कर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो होगा ही होगा। तो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है Kx. इज Kx।
इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। यहाँ पे ओमेगा दे रखा है इसका 2। बस अब रेडियस बताओगे मेरे को कितना होगा, वैसे एक्चुअली में कितना होगा यहाँ पे रेडियस, कितने रेडियस में घूमेगी? एक की वैल्यू में दे रखी है 100, x की वैल्यू में फाइंड करनी है, m अपने को दे रखा है 0.5, ओमेगा दे रखा है 2, एंड व्हाट इज रेडियस? 0.5 0.5 इज इट 0.5 or 0.5 plus x? प्लस एक्स। एक्चुअल में जो रेडियस है 0.5 plus x है, आगे ना 0.5 तो उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, yes sir लेकिन Yes, वो sir. एक्सटेंड कर गया x अमाउंट से, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.5 plus x। लेकिन उसने क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट बता दो, इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, कहता कैलकुलेशन मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट बता दो। तो अपन क्या कर देंगे इधर 100x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास 0.5 2 स्क्वायर इंटू 0.5 अप्रॉक्स, इसको कर दिया नेग्लेक्ट क्योंकि बहुत छोटा है। यहाँ से सॉल्व करके x आएगा मेरे पास 1/100 मीटर। तो मीटर्स मतलब लेंथ है 0.5 मीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर, इसलिए नेग्लेक्ट मार दिया उसको। अप्रोक्सीमेट सा आंसर है ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट निकाल लेंगे तो अलग आएगा। excuse me sir यस सर अगर मान लो हम इसको निगलेक्ट ना करते तो जैसे 100x इज इक्वल्स टू, फिर कैसे इक्वेशन बनती, फिर तो वो ये x कट बना के रखिए, ये देखो क्या सर? ये इक्वेशन लगती। नहीं सर मतलब अच्छा ठीक है ओके सर। अगला सवाल, सक्षम ना। अक्षिता ना। अब ठीक है सक्षम, पहले क्यों गलत किया है? सो वो एक्चुअली मैंने v की जगह मतलब ओमेगा दिया हुआ था ना, मैंने v ले लिया था। हम्म,
फिर नो ठीक है। देवत्मा ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वृष्टि गलत है, सिमरत ठीक है। वृष्टि तुम आज ऑनलाइन भी लगा रही हो? वृष्टि, अच्छा ठीक है। शिवम ठीक है। अनुष्का गलत है। A person stands, ये डेथ वेल वाला वर्ग का केस है, इस और नो Yes, sir. ठीक है, लेकिन इसमें बंदा नहीं घूम रहा, कौन घूम रहा है? डेथ वेल ही घूम रही है, डेथ वेल। right? जैसे रोटेटिंग बाउल था। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टू केसेस। तो यहाँ पे जो बंदा इसके साथ चिपका है वो इसके साथ कैसे चिपका रहेगा? अगर ये वेल जो है वो खुद घूमेगी तब चिपकी रहेगी। जब तब चिपका रहेगा बंदा, है ना? तो वेल ऐसे खुद के एक्सिस पे ऐसे घूमेगी विद सम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो वो वहां पे चिपका रहे उसके लिए कम से कम ओमेगा रोटेशनल स्पीड कितनी होनी चाहिए बच्चा है उसमें। तो इस पे फोर्स लग रही है mg नीचे को, ऊपर को क्या लगेगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगेगी ऊपर को। और कुछ? नॉर्मल। नॉर्मल। इधर को राइट। राइट को लगेगी नॉर्मल। ठीक है, तो विच इज एक्टिंग एज सेंट्रिपल फोर्स? नॉर्मल। n आ गया मेरे पास m ओमेगा स्क्वायर r एंड f आ गया mg। तो देयरफॉर या फिर म्यू इनटू n आ गया mg। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 by mu is equal to omega square r by g। therefore omega कितना आ गया? root of g by mu। आंसर क्या कर क्या रहे हो तुम? डी कैसे निकाल रहे हो? अनुष्ठा, प्रभु, सर एक्चुअल वाला केस था ना, तो हमें लगा कि उसमें हम मैच निकालते ना। तो यार क्वेश्चन वही तो, मैं तभी तो कोई रट्टा नहीं मरवाया मैंने फॉर्मूला इसी चक्कर में। हाँ अभी जी तक सर। बोला तुम लोगों को कुछ याद याद करो, नहीं अपने को सवाल के हिसाब से देखना है। कितनी बार बोला मैंने कि सवाल के हिसाब से देखना है, क्या पूछा उसने, क्या दिया है। तो बी में ये म्यू ऊपर होता है आर, हाँ जी। तो इसे वही है ना, तो इसलिए इसलिए इसीलिए तो हमने कोई रट्टा नहीं मारा, कोई रट्टा नहीं मारना इनको। कुछ पूछेंगे ऊपर नीचे हो जाती है टर्म ये, ठीक है। यस सर। चलो हो गया, क्लियर, डन। यस सर। अगली एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन नंबर कौन सा है?
Right. Motion of a vehicle on a turn. जब हम गाड़ी घुमाते हैं, एक्टिवा घुमाते हैं, बाइक घुमाते हैं किसी टर्न पे, अगर हम लेफ्ट टर्न राइट टर्न भी लेते हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. इट इज एन आर्क ऑफ अ सर्कुलर मोशन. तो अगर गोल घूम रही है बॉडी, तो मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स उतनी देर के लिए लगनी लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. सर आपकी ना आवाज थोड़ी थोड़ी कम आ रही है. क्या? हेलो हेलो, यस सर. अब आ रही है सर. मैंने तो कुछ चेंज ही नहीं किया. आवाज क्लियर है? माइक चेक 1 2 3. माइक चेक 1 2 3. क्लियर है सर. यस सर. ठीक है. तो अगर बॉडी टर्न ले रही है तो क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी चाहिए. सेंट्रिपिटल फोर्स लगनी चाहिए. तो कौन सी फोर्स विल एक्ट एज सेंट्रिपिटल फोर्स? हु विल टेल मी? फ्रिक्शन. कौन है ये फ्रिक्शन वाला? कौन है फ्रिक्शन वाला? मैंने बोला. सक्शन. सक्शन इज सेइंग फ्रिक्शन. कोई और सक्शन से सहमत है? नो वन इज वोटिंग फॉर सक्शन. कोई ऑपोजिशन में खड़ा होना चाहता है? विद्युत सर हाँ, क्वेश्चन रिपीट करना एक बार. सर मेरे हिसाब से भी फ्रिक्शन ही होनी चाहिए. फ्रिक्शन होनी चाहिए. फ्रिक्शन ही होनी चाहिए. अच्छा, चलो समझाओ कैसे. कौन बताएगा? सक्षम, विद्योत्मा, वृष्टि में से बताओ. सक्षम. तो मतलब मैंने तो सोचा कि जैसे गाड़ी से मुड़ रही है तो बाहर को वो मतलब ऐसे मुड़ रही है तो अंदर को जैसे उसको सर्कल के फ्रिक्शन पकड़ के रखेगी, तो जो बाहर को जैसे वो फोर्स लगाएगा तो वो इजीली फिर मुड़ पाएगा. देखो, जब गाड़ी टर्न लेती है, जब हम एक्टिवा पे टर्न लेते हैं, टर्न ले रहे हैं गाड़ी, ऐसे जा रहे हैं, टर्न ले रहे हैं, तो जब टर्न लेंगे तो गाड़ी मान लो बहुत तेजी से जा रहा है, तो गाड़ी स्लिप किधर को मारने की टेंडेंसी रखेगी? राइट. बाहर की तरफ. लेकिन स्लिप से कौन बचाएगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. कौन बचाएगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किधर को लग के बचाएगी? फिर स्लिप से अंदर. ठीक है. तो इसीलिए ये फ्रिक्शन ही एक ऐसी फोर्स है जो हमें इस चक्कर में टर्न लेने में हेल्प कर रही है, इस सर्कुलर मोशन में, इस सर्कुलर आर्क में, इस सर्कुलर टर्न में हेल्प कर रही है. राइट. इधर फ्रिक्शन हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि फ्रिक्शन लेफ्ट को लग रही है या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लग रही है? क्योंकि जब भी गाड़ी टर्न लेती है तो उसकी टेंडेंसी ऑफ स्लिप होती है आउटवर्ड. ठीक है. इसलिए हमें पता लगा फ्रिक्शन किधर को लगी? इनसाइड. क्लियर? Yes, sir. यस. यस सर. ठीक है. तो इसमें सड़क बना लेते हैं.
ये गाड़ी लेके आ रहा है अपने पास, फिर ऐसे जा रहा है, पे जो फ्रिक्शन लगी वो लगेगी इस तरफ से पैरों पे। Towards the center of the circle. नीचे को वेट लगेगा mg, ऊपर को फोर्स लगेगी नॉर्मल। Here F acts as Fc, therefore F is equal to mv square by r and n is equal to mg. Therefore mu n is equal to mv square by r and n is equal to mg। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा mu is equal to v square by rg। तो यहाँ से एक v निकल के आता है मेरे पास, रूट ऑफ mu rg। इस रिजल्ट को यू गाइस कैन रिमेम्बर। चिपका लिया यहाँ तक? Yes, Tell me, sir. tell me, Yes. this is the minimum velocity या maximum velocity, क्या होगा ये? अगर वेलोसिटी से बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मिनिमम है सर मैक्सिमम। सर मिनिमम होएगी तो अपने आप मतलब आराम से चली जाएगी। तो आराम से चलिए, धीरे तो जितना मर्जी धीरे कर लो हम, धीरे में तो प्रॉब्लम नहीं होती चक्कर काटने में। चक्कर काटने में प्रॉब्लम होती है कुकरी वालों को, जो तेज करते हैं, फटाफट बाइक है ना टर्न मारने की कोशिश करते हैं, स्किड मार जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो स्किड मारेगी। स्किड मारेगी मतलब बाहर की तरफ मारेगी, अंदर की तरफ मारेगी? बाहर की तरफ। बाहर की तरफ अगर मारेगी स्किड तो दैट मींस आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अरे बाहर की तरफ स्किड मारेगी मतलब बड़े चक्कर में घूमने की कोशिश करेगी। अरे आगे ना, Yes, sir. विल इंक्रीज। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी with which the vehicle will take a turn of radius r। सर मिनिमम या मैक्सिमम? मैंने मिनिमम ओहो यार समझा, मैक्सिमम लिख दिया मिनिमम। This is the maximum velocity with which the vehicle will take a turn of radius r। समझे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगला केस है, इसका बी पार्ट, इसको ना ए पार्ट दो नाम। को ए पार्ट इसलिए दो। Have you ever been to mountain areas? शिमला मनाली टाइप? Yes, sir. Yes. वहां पे देखा है टर्न्स पे रोड जो है वो थोड़ी टेढ़ी होती है। Yes, sir.
Yes. yes, है ना, थोड़ी लिफ्टेड होती है ना बाहर की तरफ से, Yes, sir. ठीक, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। कैन समवन एक्सप्लेन मी, कोई गैस मार सकता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? कोई एनी रफ गेसेस? सर शायद इसलिए क्योंकि अगर वो गाड़ी स्किड मारती भी है तो वो हाइट के कारण थोड़ी सी तो मतलब बाहर को कम जाएगी, और कम अगर जाएगी। फ्लैट होएगा तो सीधा ही स्लिप कर जाएगी। सर भी क्वेश्चन उस टर्न पे नीचे नहीं गिरेगी। क्या? सर अगर उसकी स्पीड ज्यादा भी होगी तो अगर वो स्किड मारेगी तो नीचे नहीं गिरेगी। हाँ, स्पीड ज्यादा, देखो अगर हम आराम से चक्कर काटेंगे फिर तो काट लेंगे ना सीधी रोड पे भी, लेकिन कुछ लोगों को तो आराम से चक्कर काटने में परेशानी होती है ना, हर एक कोई तो स्लो करता नहीं मोड़ पे। तो जो फुकरे लोग हैं जो स्लो नहीं करते वो खाई में ना गिर जाएं, उस चक्कर में हम रोड जो है वहां पे टेढ़ी बनाते हैं। या F1 रेसिंग देखिए, यस सर। F1 रेसिंग या टीवी वगैरह पे देखी होगी, उसमें भी जो रोड है वो टर्न्स पे टिल्टेड होती है ना। बाइक रेसिंग देखिए, बाइक वाले टर्न लेते हुए खुद टेढ़े हो जाते हैं, ये सर वो घुटना Yes, नीचे लगा लेते हैं। ठीक, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये सब चीजें हो रही हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। एक सेकंड देना जरा। हाँ भाई, तो उसमें भी ये सब क्या चक्कर है, इसमें क्या हो क्या रहा है, अगर रोड टेढ़ी हो जाती है तो क्या होता है, तो बता सकता है? Someone was guessing. मैक्सिमम स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम स्पीड हम इंक्रीज क्यों कर पा रहे हैं वो पूछ रहा हूँ मैं, इसका लॉजिक, टेक्निकल लॉजिक। देखो होता क्या है, लॉजिक क्या है, जब सरफेस टेढ़ी हो गई तो नॉर्मल भी टेढ़ी हो जाएगी। yes, sir. Yes or no? तो अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करने लगेगा, यस और नो? Yes, sir. यस तो नॉर्मल ने मदद करना शुरू कर दिया, साथ में एक बंदा और बुला लिया हमने, पहले तो फ्रिक्शन थी, हाँ कि ना, फ्रिक्शन पकड़ के गोल चक्कर में घुमा रही थी, अब हमने एक बंदा और बुला लिया, कौन? नॉर्मल। नॉर्मल 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 का बच्चा बुलाया, नॉर्मल का एक कंपोनेंट, उसने पकड़ के साथ में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? Yes, यस sir. सर। तो ऐसे हमने बॉडी को ज्यादा स्पीड से घुमाने के लिए अलाउ कर दिया, बिकॉज जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को चाहिए थी उससे ज्यादा हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी, तो ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी कहां से? अगर हम एक्स्ट्रा कोई और फोर्स प्रोवाइड करेंगे, वो कौन, कहां से? नॉर्मल से आई। ठीक है, बैंकिंग वगैरह की ना मेरे पास 2-3 वीडियोस पड़ी हैं। ऑफलाइन वाले बेचारे वंचित रह गए इससे, वीडियो से। तुम लोगों को दिखाऊं वीडियो या नहीं? चलने दें ऐसी, समझ गए? सर दिखा दो। सर दिखा दो। ये ज्यादा होगी बैंकिंग, थोड़ा लिटरली ले गया बंदा, लेकिन तुम लोग भावना समझो इसकी, है दिल पे मत लेना। ये देखो नॉर्मल है, ये टर्न आया तो बैंकिंग हो गई, खतरनाक वाली है। ठीक है, चलो बस बाकी का सिमुलेटर अपने को चाहिए नहीं, समझ गए ना? देख ली? एक और दिखाता हूँ, वो तुम लोगों ने खेली है कभी हॉट व्हील्स? यस सर। यस ये दिखा
कहाँ है? ये देखो बैंकिंग दिख रही? यस सर। यस यस सर। ये बैंकिंग है, सही है ना? ये कितनी तेज जा रही है हॉट व्हील्स वाली कार, उसको घुमाने के लिए हमें बैंकिंग कर दी, समझ रहे हो? तो ये पुलिस वाली कार खड़ी नीचे, ये आज देखिए मैंने, ये रही, फर्स्ट टाइम, इतनी बार दिखा चुका हूँ वीडियो। हर मोड पे बैंकिंग है, यहाँ पे भी, यहाँ भी, यहाँ भी। सर ये कुत्ता किधर से आया? ठीक है, यस सर। यस सर। यस तो ये बैंकिंग। तो हमने जो पहला केस किया उसमें who was helping? फ्रिक्शन फ्रिक्शन ओनली। Yes. This is the case of unbanked road. तो यहाँ पे फ्रिक्शन, सर मतलब यहाँ अगर स्मूथ रोड हो फिर तो वो टर्न कर ही फिर नहीं तो कुछ नहीं हो सकती, सकता, फिर तो आगे निकल जाएगी। फिर तो वो कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं है उसको बचाने वाला, फिर तो ऊपर वाले के हाथ में। सर आपने क्या लिखा था, अनबैंक्ड रोड रफ रोड के नीचे हेयर। वही लिख रहा था मैं, फ्रिक्शन एक्ट को आगे लिख लिया, लिख चुके हैं फ्रिक्शन एक्ट ऐसे नहीं लिखो ना। तो दूसरा केस है बैंक्ड। अब सिर्फ वो करेंगे, सिर्फ बैंकिंग का देखते हैं वो कैसे हेल्प है। बैंक्ड स्मूथ रोड, मतलब उस फ्रिक्शन का रोल नहीं देखेंगे अभी इसमें, सिर्फ बैंकिंग का रोल देखेंगे। जब बैंकिंग लिख लो जरा तुम लोग, क्या होती है बैंकिंग ऑफ रोड इज दी banking of road is the raising the outer edge of the road with respect to the inner edge of the road। ठीक है, इसको बैंकिंग बोलते हैं। इसमें फोटो
अगर रोड लेवल होती तो ये यहाँ पे ऐसा होता, बैंकिंग करती है एंगल थीटा से। कार जो है वो यहाँ पे आ रही है, टिड्डी है। इसमें हम करने वाले हैं 3 केसेस, ठीक है। पहला केस, सॉरी, अच्छा ये तो स्मूथ रोड है, इसमें तो एक ही केस है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। इसमें कौन हेल्प कर रहा है? सिर्फ बैंकिंग, मतलब नॉर्मल। इधर लगेगा mg, ये है नॉर्मल। नॉर्मल को हमें 2 बच्चों में तोड़ना पड़ेगा। ये इस तरफ आ जाएगा n, इस तरफ कौन सा होगा n? हॉरिजॉन्टल वाला cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा। देखो, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये mg, ये n, फिर sin थीटा होगा। sin थीटा होगा। देखो ये थीटा है, ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये वाला कितना हो जाएगा? थीटा। तो इस तरफ n था तो ये आएगा n cos थीटा, और इस तरफ आएगा n sin थीटा। बात चमका? चमका? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, तो इधर आएगा n sin थीटा, इधर आएगा n cos थीटा। तो यहाँ पे n sin थीटा acts as fc, therefore n sin theta is equal to mv square by r, and n cos theta is balancing mg। दोनों को डिवाइड मार देंगे तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा is equal to v square by rg। तो यहाँ से मेरे पास v का एक्सप्रेशन आता है रूट ऑफ rg tan theta, and this expression you have to remember। याद कर लोगे तो अच्छी बात है, डायरेक्ट यूज होता है एक्सप्रेशन, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो निकालने को निकाल भी सकते हो। तो दिस इज अगेन मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम। Yes, this is the maximum velocity with which, in fact, you can say, अच्छा एक बात बताओ इसमें, अगर मैक्स मिनिमम का इधर दोनों हम, अगर मैं इससे वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो क्या होगा? बाहर चली जाएगी गाड़ी। जाइए। जाएगी गाड़ी, है ना, बाहर की तरफ जाएगी, मतलब सड़क के बाहर की तरफ खाई में गिर सकती है। अगर कम करेंगे तो अंदर की तरफ आएगी। अंदर की तरफ चली जाएगी। हाँ, वो अंदर की तरफ खिसकेगी ना, टुवर्ड दी डाउन द प्लेन खिसकेगी वो, है ना। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो वो अप दी प्लेन खिसकेगी, बाहर की तरफ, सड़क की बाहर की तरफ। तो अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज द वेलोसिटी with which car takes a turn of radius r. If velocity increases, then car skids, it flips outwards. If velocity decreases, then car slips inward। ठीक है, इसका मतलब रेडियस इंक्रीजेस, इसका मतलब दैट इज रेडियस डिक्रीजेस।
सर वहां पे आपने लिखा है दिस इज द वेलोसिटी, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ना? कौन है सुखमन? यस सर। सुखमन मैक्सिमम मिनिमम का चक्कर इधर क्या है, इसलिए नहीं है ओके क्योंकि सर, समझ गई, ये अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी। अंदर भी जा सकते बाहर भी जा सकते। ओके सर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा नहीं होता है ना। यस सर। चलो ये वाला केस जो है वो प्रैक्टिकल नहीं, देखो पहला वाला केस भी प्रैक्टिकल था, हम रोज स्कूटर कार टर्न करते हैं हॉरिजॉन्टल पटियाला में लंबा में, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बैंकिंग नहीं होती वहां पे। ये वाला केस प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि स्मूथ रोड्स नहीं होती। एक तीसरा केस करते हैं जब बैंकिंग भी है और स्मूथ रफ रोड है, वो प्रैक्टिकल है, जैसे कि हमने वीडियो भी देखी। बाकी पहाड़ों में रेसिंग में ये सब रफ रोड्स है, तो वो भी प्रैक्टिकल केस है। तो उसमें क्या है, बैंड रफ रोड। तो इसमें बनते हैं 3 केस। कितने केस? 3 केसेस कैसे बनेंगे, क्यों बनेंगे, उस चीज की चर्चा करते हैं। सर एक बात बताओ, केस की फर्स्ट लाइन दिखा दो सर, बस हो गया। एक बात बताओ, अगर हम इस वेलोसिटी से जो हमने ऊपर निकाल ली, वेलोसिटी से बढ़ाते हैं तो बॉडी किधर, ये मतलब कार किधर को स्लिप मारने की कोशिश कर रही है? बाहर को। बाहर। बाहर की तरफ, ठीक है। अब क्योंकि रोड रफ है तो कौन बचाने आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बचाने आएगी। किधर लगेगी फ्रिक्शन? अंदर। अंदर को अंदर को लगेगी, डाउन दी प्लेन डाउन दी रोड अंदर की तरफ लगेगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाता हूँ, ये वेलोसिटी अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ n sin थीटा इज लेस देन mv स्क्वायर बाय r। क्या सर? n यस सर। sin थीटा, मान लो n sin थीटा mv स्क्वायर बाय r दोनों 10 10 है, ये भी 10 ये भी 10, जब बराबर है तो ये, अगर v बढ़ा दिया तो ये वाली टर्म 11 होगी। यस सर। तो n sin थीटा इज लेस देन mv स्क्वायर बाय r। तो उस केस में अगर n sin थीटा mv स्क्वायर बाय r से कम होगा तो गाड़ी किधर स्किड मारेगी? बाहर। बाहर को। तो इसमें केस बनेगा a if n sin थीटा is less than mv स्क्वायर बाय r। v ज्यादा होने की वजह से mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म बढ़ गई, then car tends to slip outwards। तो फ्रिक्शन लगने आएगी किधर को? इनवर्ड्स। मैंने तो कॉपी कर लिया, ऊपर से तुम लोग फोटो बनाओ दोबारा। फ्रिक्शन हम बनाएंगे डाउनवर्ड्स। सर उधर आपने ऑनवर्ड लिख दिया है। क्या हो गया? सर उधर तो चांस टू स्लिप ऑनवर्ड स्लिप टाइप। हाँ स्लिप आउटवर्ड है। अच्छा आउट है, ठीक है। तो अगर स्लिप आउट करेगी तो फ्रिक्शन लगेगी किधर को? अंदर को। अंदर को। अब फ्रिक्शन के भी इधर हम बनाते हैं 2 बेबी। ये फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल वाला, ये फ्रिक्शन का वर्टिकल। अच्छा बताओ मेरे को कौन सा फ्रिक्शन F cos थीटा, ये वाला कौन सा होगा? F cos theta। एफ Yes, कॉस F cos थीटा, और ये वाला होगा F साइन sin। थीटा। तो अब कौन कौन लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? एफ कॉस थीटा। n sin theta plus f cos theta। राइट, n sin थीटा प्लस F cos थीटा
आर एक्टिंग मिलके दोनों लोग बचा रहे हैं उसको, आर एक्टिंग एज mv स्क्वायर बाय आर सी, एंड n cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mg mg plus x sin theta. f sin थीटा प्लस mg, करेक्ट। तो यहां से इसको n sin थीटा प्लस f को लिख सकते हैं म्यू n cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, एंड n cos थीटा sin थीटा को लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं, म्यू n sin थीटा इज इक्वल टू mg, और इन दोनों टर्म्स को हम कर देंगे क्या? डिवाइड। जब डिवाइड मारेंगे n उड़ेगा, यस सर। तो मेरे पास आया sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। तो यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ गई rg इनटू, अच्छा देखो ये जो इधर वाली टर्म है, इसमें अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करता हूं, cos थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या आएगा? tan थीटा। tan theta. प्लस म्यू अकेला रह गया डिवाइडेड बाय, इधर 1 रह गया माइनस म्यू tan थीटा, ये आ गया, Yes sir. और इस पूरे का रूट। अब बताओगे मुझे कि ये मिनिमम है मैक्सिमम है? मैक्सिमम। यस, दिस इज द मैक्सिमम। जो ये बंदा चौड़ा कर रहा है ना तेज भगाने की, उसको दो लोग बचाने आ गए, नॉर्मल और फ्रिक्शन, और कोई नहीं है। अगर और तेज भगाएगा तो खाई में गिर जाएगा। हाँ कहना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये है मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तुक्का लिया, एक मिनट सर, थोड़ा ऊपर करना। अब इस केस में था n sin थीटा लेस देन mv स्क्वायर बाय r। दूसरा केस करेंगे अगर भाई स्पीड अपनी कम कर दे, तो अगर स्पीड कम करेगा तो mv स्क्वायर बाय r वाली टर्म छोटी हो जाएगी n sin थीटा से। Yes sir. तो उस केस में किधर को स्लिप मारेगी गाड़ी? अंदर को. अंदर की तरफ। तो बी पार्ट है n sin थीटा इज ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, v वाली टर्म छोटी हो गई। The car tends to slip inwards. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर दो। बस सर। तो इधर फ्रिक्शन किधर का लग रही है? स्लिप मारने की टेंडेंसी Outward. इनवर्ड, राइट। तो फ्रिक्शन लगेगी आउटवर्ड। तो फ्रिक्शन के
दो, एक बनाना इधर को, एक बनाना इधर को, इस तरफ वाला होगा एफ cos थीटा, ये पता लग रहा है? यस सर। यस क्योंकि सर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना। क्या बोलते हैं इनको, कौन से एंगल जाएंगे, ये वाला और ये वाला? कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये होगा एफ sin थीटा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर? n sin theta. माइनस एफ कॉस थीटा। करेक्ट, इट इज n sin थीटा minus f cos theta is equal to mv square by r, and n cos theta plus f sin theta are balancing mg। mg. दोनों को डिवाइड मार दो, सीधा कर रहा हूं मैं, डिवाइड भी कर रहा हूं, n उड़ेगा तो इधर आ जाएगा sin थीटा minus mu cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा plus mu sin थीटा is equal to v square by rg। इसको रीअरेंज करेंगे तो we will get the velocity का expression, v is equal to rg tan theta minus mu divided by 1 plus mu tan theta। देख रहे हो साइन इंटरचेंज हो गए ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ, यस सर। ऊपर माइनस आ गया नीचे प्लस आ गया। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, मिन मैक्स? मिनिमम। उसने स्लो की तो फ्रिक्शन बचाने आया, ऊपर को लगा, वो एक हद तक बचाएगा ना, और स्लो की फ्रिक्शन ने और बचाने, लेकिन भाई एक हद है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्लो कर देगा, जीरो कर देगा तो नहीं चलेगा, वो स्लिप मार जाएगी, सिंपल एज दैट, राइट? जैसे मिनिमम वेलोसिटी जो उसको घुमाने के लिए चाहिए। सर ऊपर कर दो। थर्ड केस इसी का सी पार्ट, इफ n sin थीटा, हमने एक बार कर लिया ग्रेटर देन, एक बार कर लिया लेस देन, अब करेंगे m v स्क्वायर बाय r के अगर बराबर हो तो who will tell me क्या होगा इस केस में? फ्रिक्शन नहीं लगेगी। बहुत बढ़िया सुखमन, फ्रिक्शन नहीं लगेगी, इसमें फ्रिक्शन लगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि n sin थीटा अकेले नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दी कि नहीं कर दी? जब एक बंदे ने काम कर दिया दूसरे को बुलाने की जरूरत है? पर फ्रिक्शन कैसे डिसाइड करेगी कि मेरी जरूरत है या नहीं? फ्रिक्शन नहीं डिसाइड कर दी, वेलोसिटी इज डिसाइडिंग। ये मान लो 10 है, ये भी 10 है। अब जब जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड वाज, जो रिक्वायरमेंट आई थी वो थी 10 की, वो किसने प्रोवाइड कर दिया? n sin थीटा। ठीक है, तो फ्रिक्शन अगर उसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो 10 से गड़बड़ा नहीं देगा डेटा को। यस सर। तो इसलिए फ्रिक्शन लगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ओनली n sin थीटा वाज able to provide the sufficient necessary centrifugal force। am I correct? यस सर। अब हमें ये भी पता है कि फ्रिक्शन लगती है तो गर्मी, हीट लॉसेस होते हैं, टायर घिसते हैं, हाँ क्या ना? यस सर। यस। क्योंकि ये केस वो है जिसमें साइड वाइज फ्रिक्शन नहीं लग रही, तो दिस इज द केस जहां पे वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स विल बी मिनिमम। डू यू एग्री?
यस सर। यस सर। सिंपल है ना, राइट? ये डायरेक्ट सवाल आया था, विच इज द केस जिसमें वेयर एंड टियर मिनिमम होती है, डायरेक्ट यही सवाल है। बहुत सिंपल चीज, कॉन्सेप्ट पता है तो चुटकी में आंसर दे दो, खत्म खत्म, ठीक है? तो इसमें सिर्फ लिखेंगे, मेरे फोटो बनाने की जरूरत ही नहीं, पिक्चर बनानी है। इसमें लिखते हैं इन दिस only the component of the normal force is sufficient to provide the necessary centripetal force. Therefore, the sidewise friction साइडवाइज होता है, साइडवेज होता है, जो भी होता है, चलो भावना समझो। साइडवेज फ्रिक्शन इज डज नॉट एक्ट, hence the wear and tear of the tires is minimum in this case. सर इसमें हम स्मूथ वाला तो नहीं ले रहे क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। रोड ही रख दे रखी, क्वेश्चन में दिया है भी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, क्या व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन अ रफ रोड जब n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अब बता तो क्या करेंगे? अच्छा हाँ जी, फिर तो ठीक है। अच्छा अब हम समझते हैं कि एक सेकंड में क्या समझेंगे, वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो शुरू में हमने डिस्कस किए थे। क्या बाइक रेसर्स टेढ़े हो जाते हैं टर्न पे? यस सर। यस सर। बाइक रेसर्स टेढ़े हो जाते हैं टर्न पे, क्यों? दे क्रिएट आर्टिफिशियल बैंकिंग। उधर रोड बैंक नहीं है, रोड सीधी है, लेकिन बाइक वाला खुद टेढ़ा हो गया नॉर्मल टेढ़ी करने के लिए। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। एयरप्लेन, फाइटर जेट्स, तुम लोग देखा जब वो टर्न लेते हैं थोड़े टेढ़े होके लेते हैं टर्न, यस और नो? यस सर। सिमिलर रीजन, बिल्कुल सेम रीजन, वही सेम बैंकिंग, दे क्रिएट आर्टिफिशियल बैंकिंग। एक्सक्यूज मी सर। यस सर उनके पास और ऑप्शन क्या है जो जेट्स हैं? किनके पास? जेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, टर्न करने की, मतलब सर बेंड करने की बजाय है नहीं ना ऑप्शन उनके पास। तो उनके पास कौन सा ऐसा रोड है फ्रिक्शन वाला? यस इसीलिए टेढ़े होते हैं वो, ठीक है? उनको इतनी, या दूसरी ऑप्शन है बहुत स्लो कर लो, नीचे गिर जाओ, ठीक है अनुष्का? यस सर। तो इसीलिए वो तेज बहुत होते हैं, इसलिए उनको बहुत बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, तो दे क्रिएट आर्टिफिशियल बैंकिंग। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? बाइक वाले तो, और ये सब आर्टिफिशियल बैंकिंग क्रिएट करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं हम एक पॉइंट ना अलग से, मतलब इसका पॉइंट नहीं है ये, केसेस खत्म हो गए, बस एक वैसे अलग से पॉइंट लिखो। इंटरेस्टिंग फैक्ट करके कुछ डाल लो या कुछ पॉइंट डाल लो। चलो, दी बाइक रेसर्स, फाइटर जेट्स, ठीक है? और तुम लोगों ने कभी एक्टिवा किया ऐसे? यस सर। वाह, सुखमन धीरे नहीं करती, वो बैंकिंग क्रिएट करती है। नहीं सर, वो मतलब
कई बार बड़ा टर्न आता है ना तो तब हो जाती होती है। Bike racers, fighter jets, etc. tilt while taking the turn. घुटने ही लगा लेते हैं वो तो बिल्कुल नीचे। घुटने पे भी यार वो ना वो पैड लगा होता है, उसके ऊपर व्हील लगा होता है, ठीक है, तो वो एक और नॉर्मल प्रोवाइड कर देगा, वो मतलब बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, etc. tilt while taking the turn to create artificial banking. सर जैसे हम टर्न करते हैं तो उसमें मतलब ब्रेक भी लगते हैं, तो फिर वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है? ब्रेक लगते हैं इसमें इंक्लूडेड होता मतलब जैसे ब्रेक लगेंगे तो उससे भी तो कुछ मतलब फ्रिक्शन वगैरह, मतलब वो भी वो तो अलग प्रोड्यूस चीज है। फ्रिक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन वो अलग चीज है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो फ्रिक्शन साइड वाइज लिख रहे हैं, इसलिए ऊपर साइड वाइज फ्रिक्शन लिख रहे हैं। ओके साइड सर। वाइज फ्रिक्शन है, हाँ, वहां पे वो वाली बातें हो रही है बस फ्रिक्शन। ओके सर। दूसरी, हाँ, जो फॉरवर्ड या बैकवर्ड फ्रिक्शन है वो तो रोलिंग फ्रिक्शन से करेंगे रोटेशन चैप्टर में, तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। मतलब वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अब तो साइड वाइज। यहाँ पे साइड वाइज की बात हो रही है। ओके सर। ठीक है, नोटेड। यस सर। ठीक है भाई, कल क्लास है ना तुम लोगों की? यस सर। यस सर। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, विल कंटिन्यू टुमारो, दैट्स इट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। सर होमवर्क तो नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर।